हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिप्टो लाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत मशहूर कॉइन है और ये कॉइन मार्केट रैंक में 7 नंबर पर है और इसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है जो कि सबसे फास्ट है, मगर फिर भी इसकी कीमत क्यों गिर रही है, वजह जानने से पहले इसकी वेबसाइट पर देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन की है। इसकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड है और ये इसकी गिनती जो चेक करें 2000 के लगभग ऊपर नीचे ये पर सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं और अब तक जो ये ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं वो 54 बिलियन है और पर ट्रांजैक्शन जो ये फ़ीस लेते हैं वो है 0.00025। और दोस्तों, अब हम एक चार्ट देखते हैं और उस चार्ट के मुताबिक इसकी जो कीमत गिर रही है उसका तकाबली जायज़ा लेते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है पहले वो बहुत कम थी और अब बढ़ रही है और प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है। जुलाई 2020 में इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो 17 मिलियन थी। ये जो छोटी छोटी कैंडल आपको नज़र आ रही हैं ये मंथली हैं, नीले रंग की। दोस्तों, फिर इसकी दिसंबर 2020 में 46 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी जो कि थोड़ी थी, इतनी ज़्यादा नहीं, तो प्राइस बढ़ती गई। फिर 2021 जनवरी में इसकी जो सप्लाई थी 261 मिलियन हो गई और दोस्तों फरवरी में और आगे मार्च में 6-7 मिलियन हर दूसरे महीने ये इसमें ऐड करता रहा इसका सीईओ। और इसी तरह अप्रैल 2021 में 270 मिलियन इसकी सप्लाई होगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई। और इसी तरह चलते चलते नवंबर में 2021 में इसकी जो सप्लाई थी वो 300 मिलियन होगी और फिर वहाँ से हम देखते हैं एक और चार्ट, वहाँ से इसकी यहाँ से दोस्तों यहाँ से फिर इसकी जो प्राइस है वो गिरना शुरू हुई है जब इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 300 से उसने क्रॉस किया है, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो इसकी कीमत गिरना शुरू हो गई। यानी जो बड़े वेल्स थे उन्होंने देखा कि अब सप्लाई ज़्यादा हो गई है और मार्केट की जो हाइप है वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। जो पैसा आना था, जो पैसा लगना था मार्केट में वो लग चुका है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम और नहीं बढ़ रहा, तो फिर उन्होंने यहाँ से सेलिंग करना शुरू की। और जो लोग जिनको ये पता नहीं होता, न्यू होते हैं, बिगनर होते हैं, वो फिर जब देखते हैं कि अभी ये 250 से नीचे आया तो फिर वो एंट्री लेते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पर 183 पे आया तो उन्होंने लोगों ने एंट्री ली और फिर ये ऊपर गई और फिर जो बेल्स होते हैं वो वहाँ पे सेल करते हैं। इसी तरह अब जो इसकी प्राइस है वो $110, $108 यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी भी बढ़ रही है। मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें 10 जनवरी को इसकी जो सप्लाई थी सर्कुलेटिंग वो 311 मिलियन होगी और आज के वक्त इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और यहाँ पे जो शो हो रही है वो 314 मिलियन हो रही है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि एक बहुत बड़ी सप्लाई है। जो ऐसे कॉइन जो टॉप 10 में होते हैं जिनकी प्राइस जो हंड्रेड्स में होती है उनकी इतनी सप्लाई नहीं होती। जैसे कार्डानो है तो इसकी प्राइस $1-2 है और ये रिपल है $1-2, क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी सप्लाई होगी उतनी उसकी प्राइस नीचे रहने के चांस होते हैं। जैसे आपके सामने अथीरियम है तो उसकी जो सप्लाई है वो 119 मिलियन है, इससे डबल से भी ज़्यादा थोड़ी है, उसके डबल से भी ज़्यादा है इसकी प्राइस जो है। तो इसी तरह बाइनेंस का जो कॉइन है उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 165 मिलियन है, तो उसकी प्राइस जो है उसके 2-3 हज़ार तक जाने के भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टोटल सप्लाई है वो भी 165 और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो भी यानी बराबर हो गई है। अभी उनके जो कॉइन है वो सेल करने वाले
नहीं है, बल्कि वो जो कॉइन सर्कुलेटिंग में है उनको भी वो बर्न करके कम कर रहे हैं सप्लाई, ताकि वो अथीरियम को किल कर सकें। तो जो लोग कहते हैं कि ये सालाना अथीरियम किलर है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये चार्ट में शो कर रहा है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 511 मिलियन है, जबकि अथीरियम की 119 मिलियन जो है वो सप्लाई है। तो दोस्तों, जो ही ये सारे कॉइन अपने सेल करेगा तो इसकी प्राइस और नीचे आती जाएगी। अगर आल्टकॉइन सीज़न ना आया और बियर मार्केट शुरू हो गई तो मेरे ख्याल में इसकी प्राइस और नीचे आ सकती है। तो देखते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, अगर आल सीज़न शुरू नहीं होता तो हाइप नहीं बनती और ये सेल करता रहता है कॉइन्स और सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गई तो इसकी प्राइस 20 यहाँ तक 20-23 डॉलर तक तो इजीली आ सकती है। तो मेरे ख्याल में इसका वेट करना चाहिए, अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर चिप प्रॉफिट नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, वेट करना चाहिए। जब ये नीचे आए, अच्छी प्राइस पे मिले, डिप में आए तो फिर लेना चाहिए। तो इसकी जो मेन वजह प्राइस गिरने की ये है कि अभी भी इसका जो मालिक है वो इसके कॉइन जो है वो सेल कर रहा है, और जो बड़े वेल्स हैं वो इसको सेल करके इस कॉइन में से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप भी है वो भी नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये तज़किया आपको पसंद आया होगा कि इसकी जो प्राइस है वो क्यों गिर रही है। मेन वजह जो पहले गिरने की थी, जहाँ से ये शुरू हुआ, वो BTC का डिप था, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया, और इसकी जो कॉइन है वो अभी भी सेल हो रहे हैं जबकि प्राइस नीचे आ रही है। तो मेन वजह यही है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।